हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग नाउन टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे। हमने 2 एपिसोड कवर किए हैं इस सीरीज़ में। पहला एपिसोड 1 करके है, दूसरा एपिसोड 2 करके है। हमने उसमें नाउन के डेफिनेशन के बारे में देखा था। उसी में हमने फ्रेज़ को देखा था, क्लॉज क्या होती है, नाउन फ्रेज़ क्या होती है। नाउन को हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ऐसे ही नाउन फ्रेज़ और नाउन क्लॉज को भी हम लोग एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। इन सारी बातों की चर्चा हमने की थी और उसमें हमने एक यूज़ भी देखा था नाउन का, क्योंकि वहाँ पर हमने टॉपिक शुरू कर दिया था यूजेस ऑफ नाउन। और उसमें हम लोगों ने एक यूज़ देखा था कि नाउन जो है वो एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। तो इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि नाउन जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा किस फॉर्म में यूज हो सकता है। तो हमने 2 यूजेस देखे थे नाउन के। पहला था सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो में, उससे देख सकते हैं। और एक ऑप्शन और है आपके पास में, यहाँ पे आपको वीडियो में ऊपर आई बटन दिखेगा, जिस पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थर्ड जो यूज़ है नाउन का वो है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब यूज़ होता था। अब हम देखेंगे कि जो नाउन है वो प्रीपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी यूज़ हो सकता है। पहला एग्जांपल जो यहाँ पे है, रोहन प्लेस फुटबॉल। तो रोहन क्या है, यहाँ पे नाउन है, एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। ये आप प्लेस आपका वर्ब है, फुटबॉल आपका क्या है, नाउन, लेकिन एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। ये सारी चीज़ें हम पहले सीख चुके हैं। तो मैंने बोला कि रोहन प्लेज फुटबॉल, तो इसमें जो है ये जो आप फुटबॉल देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है। अब क्योंकि फुटबॉल क्या है, नाम है, तो ये नाउन है। किस फॉर्म में यूज़ हुआ है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो ये किसका ऑब्जेक्ट हुआ, वर्ब का। तो अभी तक जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट देखा था नाउन को, वो एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब था। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। सेकंड जो एग्जांपल है वो है कपिल वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पे कपिल सब्जेक्ट है जो कि नाउन है, वेंट आपका वर्ब है, टू यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है। टू है, बिफोर है, इन है, अपॉन है, ये सारे क्या होते हैं, प्रीपोजिशन है। अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है, केवल आप चीज़ों को समझते जाइए। ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है, 1 बाय 1 करके हम सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे। अभी आप केवल ध्यान से मेरी चीज़ों को सुनते जाइए, आपको 100% चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर टू क्या है, प्रीपोजिशन है। अगर ये टू यहाँ ना होता तो यहाँ हम इसको बोल सकते थे कपिल वेंट स्कूल। तो ये जो स्कूल था वो वर्ब का जो है ऑब्जेक्ट हो जाता। लेकिन समस्या इस बात की है कि इसके जस्ट बाद आपको प्रीपोजिशन दिख रहा है। तो जब भी वर्ब के जस्ट बाद आपको प्रीपोजिशन दिखे तो उसके बाद का जो नाउन है वो एज अ ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन किसका होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर से बता दूं, सेंटेंस में अगर आपका वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन दिखे तो उसके बाद का जो भी ऑब्जेक्ट होगा या जो भी नाउन होगा, जो भी लिखा होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा किसका, इस प्रीपोजिशन का। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। एक एग्जांपल और है, रचित वेंट बिफोर विनय। तो यहाँ पे जो वेंट है वो क्या है, वर्ब है, और इस वर्ब के जस्ट बाद आपको दिख रहा है बिफोर। बिफोर क्या है, प्रीपोजिशन है। तो अगर वर्ब के तुरंत बाद आपको प्रीपोजिशन दिखता है और उसके तुरंत बाद में आपको नाउन दिखे तो वो जो है एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट किसका बोला जाएगा, वो ऑब्जेक्ट आपका बोला जाएगा इस प्रीपोजिशन का। धूप से निकल के आसमां पिघल के मिले जहाँ पर लम्हा थम गया। अब जो नाउन का नेक्स्ट यूज़ है वो है नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन का मतलब होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन। अगर नाउन के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है तो फिर वो क्या हो जाता है, नाउन इन अपोजिशन का केस हो जाता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल है, कोमल द डॉक्टर इज़
या फिर आर, इज़ या फिर आर रेडी टू गो देयर। तो यहाँ पे जो कोमल है वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। ये क्या है आपका नाउन, ये आपका नाउन है, एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। इस सब्जेक्ट के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, द डॉक्टर, मतलब जो कमल है वो क्या है, डॉक्टर है। तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है इसी चीज़ को हम बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो द डॉक्टर, ये क्या है, नाउन इन अपोजिशन है। यही चीज़ आपकी क्या है, नाउन इन अपोजिशन है। ठीक है। कमल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इस वजह से यहाँ पर इज़ आएगा ना कि आर। तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, इज़ आएगा। तो कमल द डॉक्टर इज़ रेडी टू गो देयर। यहाँ पर जो कमल है इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन द डॉक्टर दे रहा है, इस वजह से ये क्या हुआ आपका नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन का मतलब होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन। नाउन के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि कमल क्या है, डॉक्टर है। नाउन का जो नेक्स्ट यूज़ है वो है एज एन एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ए और जे के बीच में जो डी आता है वो साइलेंट रहता है, तो इसको हम लोग हमेशा एडजेक्टिव पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है सचिन बॉट सम गोल्ड। सचिन ने क्या खरीदा, कुछ सोना। अब यहाँ पर इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो गोल्ड है वो क्या है, नाउन है। और इस गोल्ड के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, सम। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दें या नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करें। तो सम जो है आपका एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है। तो यहाँ पे नाउन क्या है, गोल्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सचिन बॉट अ गोल्ड रिंग। अब यहाँ पे देखिए मैंने गोल्ड को एज अ नाउन यूज़ किया था। अब यहाँ पे जो गोल्ड है इस एग्जाम्पल में वो एज अ एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। यही बताना चाह रहा है कि जो नाउन है वो आपका एज अ एडजेक्टिव भी यूज़ होता है। आप इस वाले एग्जाम्पल में इसको आसानी से समझ सकते हैं। सचिन बॉट अ गोल्ड रिंग। तो यहाँ पे मैंने गोल्ड को नाउन दिखाया है क्योंकि ये गोल्ड जो है नाउन है। यहाँ पे जो ये गोल्ड है वो नाउन है, यहाँ पे जो गोल्ड है वो एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये जो गोल्ड है इस रिंग नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने लग रहा है, इस वजह से यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे नाउन नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ कि जो नाउन का यूज़ है वो एज एन एडजेक्टिव होता है। तो आप जानते हैं कि गोल्ड जो है वो क्या है, नाउन है। इसके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है सम, ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के फॉर्म में भी हम इस गोल्ड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इस बात को मैं फोकस कर रहा हूँ। तो नाउन के बारे में जो भी वर्ड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव बोलते हैं। आई होप आपको बात समझ आई होगी। यह एक नोट लिखा है मैंने, नाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउन जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? यदि कोई नाउन सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन हो। मतलब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। अमित इज़ टीचर। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? अमित है। टीचर क्या है? यहाँ नाउन है, हालांकि अमित भी नाउन है, ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। टीचर क्या है? यहाँ पे नाउन है। तो ये जो टीचर है वो अमित का एक्सप्लेनेशन है। अमित का एक्सप्लेनेशन का मतलब है, अमित का एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि अमित के बारे में ये कुछ कह रहा है टीचर। ये जो यहाँ टीचर लिखा है ये अमित से कनेक्टेड है, ये अमित से जुड़ा है, मतलब ये अमित के ही बारे में कुछ कह रहा है। अमित का एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि जो टीचर है वो अमित के बारे में कह रहा है कि टीचर कौन है? अमित है। तो ये जो नाउन है ये टीचर, ये अमित का एक्सप्लेनेशन है, अमित के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है टीचर कि अमित क्या है? टीचर है। अमित क्या है? टीचर है। तो टीचर अमित के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि अमित क्या है? टीचर है। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ बोला था, यदि कोई नाउन सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन हो। ये जो टीचर है आपका वो सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन है, इस वजह से ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। कौन? टीचर। ये जो नाउन है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। हियर टीचर इज एक्सप्लेनेशन ऑफ सब्जेक्ट अमित।
यहाँ पे जो टीचर है वो अमित का एक्सप्लेनेशन है। सो टीचर इज़ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसी वजह से जो टीचर है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, मैंने यहाँ दोबारा से एक नोट लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और इसके बाद में मैंने लिखा है नाउन। इसका मतलब ये है कि जो नाउन है वो एज आ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं या यूज़ करते हैं। जैसे हम लोगों ने नाउन को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ किया था, वैसे ही हम नाउन को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ करेंगे। तो जैसे हमने बताया था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कि कोई नाउन ऐसा है अगर जो सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन हो तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही यदि कोई नाउन ऑब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन हो तो फिर वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे यहाँ पर बिट्टू जो है इस ऑब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे वी क्या है, सब्जेक्ट, कॉल क्या है, वर्ब, रचित क्या है, ऑब्जेक्ट, और बिट्टू क्या है, नाउन। बिट्टू क्या है आपका, नाउन, क्योंकि नाम है। हालांकि यहाँ रचित भी नाउन है लेकिन यहाँ एज अ ऑब्जेक्ट इसका यूज़ हुआ है। तो वी कॉल रचित। अब इस ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको कौन दे रहा है, बिट्टू। अब इस रचित का एक्सप्लेनेशन कौन है, बिट्टू है। इस ऑब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन कौन है, बिट्टू। मतलब बिट्टू जो है किसको एक्सप्लेन कर रहा है, रचित को। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। आई होप आपको बात समझ आ रही है। नाउन के ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा हो तो वो आपका पोजेशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, दिस इज़ मोहन्स बाइक। मोहन क्या है आपका, नाउन है, इस पे हमने अपॉस्ट्रोफी लगाया है तो ये आपका अधिकार दिखा रहा है कि ये जो बाइक है वो किसकी है, मोहन की है। नेक्स्ट जो यूज़ है नाउन का वो है वोकेटिव यूज़। वोकेटिव यूज़ का मतलब है अगर आप किसी को एड्रेस करना चाह रहे हैं, किसी की तरफ इशारा करना चाहते हैं तो उस केस में ये वोकेटिव यूज़ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम देखें अगर, तो कोमल यू कैन गो नाउ। अब इस अगर सेंटेंस में आप ध्यान से देखें तो यू सब्जेक्ट है, क्योंकि यू के जस्ट बाद आपको क्या दिख रहा है, वर्ब दिख रही है। ठीक है, तो ये यू सब्जेक्ट हुआ, कैन गो वर्ब हुआ, और इसके ठीक पहले आपको एक वर्ड दिख रहा है जो कि आपका नाउन है। ठीक है, इस यू के ठीक पहले आपको एक वर्ड दिख रहा है जो कि नाउन है। अब जो यू जो है वो एड्रेस कर रहा है, इशारा कर रहा है किसकी तरफ, कोमल की तरफ। तो जिसकी तरफ इशारा हो रहा होगा वही जो है आपका वोकेटिव केस या वोकेटिव यूज़ होता है। अब ये जो यू है वो नाउन की तरफ इशारा कर रहा है, नाउन को एड्रेस कर रहा है, इस वजह से तो यहाँ पर जो नाउन कोमल है उसका हमने वोकेटिव यूज़ किया है। और जो लास्ट यूज़ होता है नाउन का वो होता है वर्बल नाउन। मतलब नाउन को हम एज अ वर्बल नाउन यूज़ कर सकते हैं। वर्बल नाउन का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी आप ऐड कर देते हैं तो वो होता है वर्बल नाउन। इसी चीज़ को हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को ही हम लोग जीरेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो मैं पहला एग्जाम्पल नंबर 1 इसको मान के चलूँगा और यहाँ से आपको बताऊँगा। एग्जाम्पल कहता है कि टोबैको इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। जो टोबैको है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है, और ये टोबैको क्या है, नाउन है, एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे वर्बल नाउन का यूज़ नहीं हुआ है। मैंने एज अ आपको जैसे बोलते हैं ना कि टोबैको इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो इसी से रिलेट होता हुआ एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल पहले लिया है। अब जो हमारा फोकस है वो इस पे है, इस एग्जाम्पल पे। यहाँ लिखा हुआ है स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है स्मोक होती है, और उसमें अगर हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो वर्बल नाउन वो बन जाता है। तो स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, मतलब स्मोक करना सेहत के लिए हानिकारक है या सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ये क्या है, स्मोकिंग जो है नाउन है, इसको देख के इसको वर्ब मत बोल देना, ठीक है ना। ये वर्बल नाउन की जैसा यूज़ हुआ है, क्योंकि लग रहा होगा स्मोकिंग मतलब अच्छा ये तो एक्शन दिखा रहा है, तो ये तो वर्ब हुआ। तो भैया अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो यही है कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा तो ऐसे वर्ड को हम एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसे वर्ड को हम एज अ नाउन यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम उसको बोलते हैं वर्बल नाउन। आई होप आपको बात समझ आई होगी। आज हम लोगों ने यूजेस ऑफ नाउन जो है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है।
अगला जो एपिसोड होगा उसमें हम क्या देखेंगे, अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग नाउन काइंड्स को देखेंगे। आई होप आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से आपको चीज़ों को समझाता हूँ। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जितनी न्यू वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।